हाय दोस्तों, देखिए आज हम लोग है ना आपके सामने जो है पहली बार जो कि अपना फेस के साथ आपके साथ आए हैं। देखिए इसमें क्या है कि आज इसके पहले जितने भी टॉपिक बताए हैं सारे टॉपिक जो है आपको कॉपी पर यानी पेज के थ्रू बताया गया था। लेकिन अब क्या है, आपको एक बोर्ड के पर आपको जितना भी पॉइंट बताया जाएगा सारे बोर्ड के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसके पहले हम लोग क्लास 10th में कौन सी टॉपिक पढ़ रहे थे, यानी हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन। ठीक है, प्रकाश के प्रवर्तन हम लोग टॉपिक जो था चल रहा था। तो प्रकाश के प्रवर्तन में क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन में हम लोग जहाँ तक की बात है कि हम दर्पण के सूत्र जो है, इसके पहले वाला में हम वीडियो में हम लोग दर्पण के सूत्र पढ़े थे। दर्पण के सूत्र के साथ साथ इसके न्यूमेरिकल भी हम लोग सारे सॉल्व कर चुके थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के दोनों। आज हम लोग क्या है कि किरण आरेख, ये बहुत ज्यादा आपको पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है तो 5 मार्क्स में आती है लोग। ठीक है, तो ये किरण आरेख के बारे में हम लोग क्या करेंगे आज सही से जान जाएंगे। किरण आरेख में क्या होती है, सबसे पहले किरण आरेख बनाने से पहले आपको उसके सारे पोजीशन को जानना जरूरी है। क्या पोजीशन होती है, क्या देखिए अक्सर देखिए कि पोजीशन में अगर आपको क्लियर हो जाती है कि पोजीशन आपको कैसा हो, यानी प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसका पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो इस वीडियो में आपको प्रतिबिंब को बनने के प्राकृतिक जितना भी नेचर होगा सारा का हम कोशिश करेंगे, इस टोटल कोशिश हम बता दें। ठीक है, पहला है कि प्रतिबिंब, आपका टॉपिक क्या है आज की, यानी वस्तु को कहां पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां पर बने। तो आपको दर्पण तो 2 टाइप है, आपको गोलीय दर्पण कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के। पहला हो जाती है कि अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। ठीक, तो अवतल दर्पण में यानी कॉनकेव मिरर में अब आज हम लोग कॉनकेव मिरर के यानी अवतल दर्पण के बारे में ओनली हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण में क्या है, तो इसी पर हम आपको पहले इसी के हम आज केवल विस्तार से पढ़ेंगे। केवल कहां पर वस्तु को रखेंगे तो कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, एकदम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि कभी आप नहीं भूलिएगा। जब तक आप वादा करते हैं कि आप जब तक धरती पर रहिएगा जब तक आपको याद रहेगा ये पॉइंट। इस तरह से हम लोग आज इसको हम याद करेंगे। ठीक है, आपको याद भी हो जाएगी और समझ भी लीजिएगा, इसमें कोई टेंशन मत लीजिएगा। तो पहला क्या है, पहले हम पोजीशन सारे समझ लेते हैं, क्या क्या पोजीशन होते हैं। तो पहले अवतल दर्पण की हम लिए, ठीक है, ये कौन सी दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को इसके बारे में आप जान चुके हैं। तो अवतल दर्पण इसके पीछे हम ज्यादा नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि पीछे आपको बता दिया गया है। यहाँ पर क्या है, सारे पोजीशन को केवल फोकस करिएगा। पोजीशन क्या है, यहाँ पर क्या है, पी है, यहाँ पर क्या है, पी यानी पोल ध्रुव है। ध्रुव के बाद क्या है, ये आपको ए, यहाँ पर हो जाता है सी, इधर हो जाएगा अनंत। इस सारा आपको पीछे बता दिया गया है वीडियो में। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देते हैं। पी क्या होता है, ध्रुव होता है। एफ क्या होता है, फोकस होती है। सी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है। यहाँ से पी और सी के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या होती है, यानी इसे केंद्र या सेंटर बोलते हैं या कर्वेचर बोलते हैं। सी इधर क्या है, ये डिफाइन आपको करता है अनंत की, यानी ये अनंत का साइन है। ठीक है, यहां तक आपको मालूम चल गया। तो वस्तु कभी भी आप निश्चित होकर टेंशन मत लीजिएगा कि कभी भी वस्तु को बाईं ओर रखा जाता है, यानी दर्पण के बाईं ओर। ठीक है, यदि कभी भी वो आप वस्तु रखिएगा तो बाईं ओर रखें, तो ये नहीं कि दाहिनी तरफ रख दीजिएगा। आप माइंड में सेव कर दीजिएगा कि हम माइंड में क्या सेव कर लेना है कि बाबू की कभी भी आपको वस्तु को रखनी है तो बाईं दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। और कलई किधर किया जाता है, तो कलई आपको दाहिनी तरफ। ठीक है, कलई कभी भी इस साइड करिएगा, ये नहीं कि इस साइड कर दीजिए, अवतल बोलता है तो इस साइड कर दो उस साइड नहीं, सारे कुछ नियम होता है। अगर नियम से आप चलिएगा तो कोई आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है,
ऐसा नहीं है ना कि अगर नियम कि अगर कोई बोलता है कि हम ये ऐसा बना दिए, कर्वेचर बना दिए, देखिए ऐसे कर्वेचर बना दिए हैं कर्वे, और बोलते हैं कि इसको अवतल दर्पण बना, तो अवतल तो इसमें पेंट, अगर बोलता है कोई उत्तल दर्पण बना दो तो इस साइड में पेंट कर देंगे, तो ये उत्तल बोलेंगे उत्तल हो जाएगा। ये नहीं, आपको आगे चल के दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कभी भी वस्तु को बाएं हो तो इधर वस्तु को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये तो दर्पण है उत्तल बन रहा है, तो इस तरह से नहीं होता है। कभी भी आप एक कलाई के लिए तो दाहिनी तरफ और एक वस्तु को रखिए तो बाईं तरफ, ठीक है। ऐसा तो नहीं ना होता है कि अगर खाना खाना है मुंह से तो किसी को खिला दिए नाक से तो खाना खा लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए कभी भी सारे का क्या है नियम है, तो आपको 2 स्टेप आपको याद रखनी है, पेंट दाहिनी तरफ, वस्तु को कभी भी रखेंगे तो बाईं तरफ। आपको पीछे वाले वीडियो में बता दिए गए इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए इधर रखा जाता है, तो इसमें आप वस्तु को कहां रखेंगे, वस्तु को स्थिति कहां बनाई जाएगी। तो पहला है आपको दिखाई दे रहा है ये अनंत पर है, यदि वस्तु अनंत पर है तो इससे भी हो सकता है। दूसरा है सेकेंड कंडीशन बनता है कि अनंत और कर्वेचर के बीच में, यानी अनंत और सी के बीच में वस्तु रख सकते हैं कहीं भी, ठीक है, बीच में। और वस्तु को कहां पर रख सकते हैं, तो और वस्तु को हम सी और एफ के बीच में रख सकते हैं। ए सी पर भी देखो, एक यहां पर अनंत पे, एक इसके बीच में, एक सी पे, और एक सी और एफ के बीच में वस्तु को रख सकते हैं। और कहां रख सकते हैं, एफ पर रख सकते हैं। और कहां रख सकते हैं, एफ और पी के बीच में रख सकते हैं, और पी पर रख सकते हैं। इतने कंडीशन पर रख सकते हैं वस्तु को। जरा गौर करिएगा, कितने कंडीशन पर, 1 2 3 4 5 6 ये 7, यानी यही कंडीशन है। बस इतना जगह पर आप वस्तु को रख सकते हैं, इससे ज्यादा आप कहीं भी वस्तु को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कौन है, एक नंबर क्या है, अनंत पे। पहले यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए, आपको बता देते हैं। इधर क्या है, वस्तु के स्थिति, वस्तु की स्थिति, ठीक है। तीन वस्तु की स्थिति के यहां पर कभी वस्तु को रख सकते हैं अनंत पे, ठीक है। यानी वस्तु को हम अनंत पे रख सकते हैं, अनंत पे रख सकते हैं। और कहां रख सकते हैं, अनंत और, देखिए अनंत है, अनंत और कर्वेचर के बीच में, यानी अनंत और सी के बीच में भी वस्तु को रख सकते हैं। सेकेंड कंडीशन बनता है अगला पोजीशन कि सी पर भी रख सकते हैं। थर्ड क्या है, फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड है। और थर्ड क्या है, थर्ड पोजीशन क्या है कि सी पर भी रख सकते हो बाबू तुम आप, यानी हम वस्तु को सी पर भी रख सकते हैं। और इसके बाद अगला कंडीशन क्या बनता है कि 4 नंबर क्या है, 4 नंबर देखिए, सी और एफ के बीच में, यानी सी और एफ के बीच में भी आप वस्तु को रख सकते हैं। 5 नंबर कंडीशन क्या है, 5 नंबर देखिए, सी और एफ पर है। 5 नंबर क्या है, एफ पर है, यानी वस्तु को हम एफ पर रख सकते हैं। अगला कंडीशन क्या बनता है, अगला कहां पर रख सकते हैं, एफ और पी के बीच में। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एफ और पी के बीच में हम वस्तु को रख सकते हैं। और अगला पोजीशन क्या बनता है, पी पर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है टॉपिक, पी पर, यानी हम पी पर भी रख सकते हैं। ओके, इतनी कंडीशन बन सकती है, इससे ज्यादा आपको नहीं बनने वाला है। इससे आपको इतने में आपको किरण आरेख पूछेगा, वस्तु कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक आपको बताते हैं लैला मजनू, ठीक है। आप लैला मजनू के बहुत ज्यादा सुने होंगे नाम, ठीक है। तो इसमें भी एक लैला मजनू हम डाल दिए। तो लैला, इसमें लैला मजनू कैसे हो जाते हैं, देखिए इसमें लैला कौन है, मजनू कौन है, इसी को आपको पहचानना है, ठीक है। तो पहचानने में कुछ दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये हो गया लैला, अनंत हो गया, देखिए अनंत हो गया, इसको नाम रख दिए लैला। ये हो गया एफ है मजनू, ठीक है। ये हो गया लैला, ये हो गया मजनू। लैला मजनू की कहानी आप सुन चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, अनंत और फोकस, अनंत और फोकस क्या है, एक दूसरे के लैला मजनू हैं, ठीक है। इसी को आपको समझ लेनी है। आप समझ गए तो आपका सारे स्थिति आप समझ जाइएगा बाबू, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसके याद रखने की एक सिंपल आपको ट्रिक है, लैला मजनू की कहानी
लैला मजनू की कहानी क्या है? देखिए यहाँ पर है, ये जो है, ये लैला जो है, ये मजनू, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बहुत ही क्या है, एक दूसरे के हैं, आश्रित है। ठीक है, बोलते हैं कि एक दूसरे के बिना हम नहीं जी सकते हैं, वही हाल है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अब कैसे होता है आगे। देखिए यहां से क्या होती है, ये जो है अनंत है और फोकस है, अनंत है और फोकस। ठीक है, अनंत और फोकस है। जब भी ये संबंध क्या होता है, एक दूसरे को समान होता है। जब ये अनंत पर रहेगा तो ये कहां पर रहेगा, फोकस पे। यानी जब ये लैला घर पे, ये इसका घर मान लीजिए कि ये है और इसका घर ये है, एक तरह से मान सकते हैं। ओके, अब जैसे कि काम है कि ये यहाँ पर है तो ये अभी यहाँ पर है, तो यहाँ पर जैसे है फोकस पे, तो यानी अनंत पर वस्तु रहेगा। देखिएगा जरा, ऊपर वाला जितना रहेगा वस्तु रहेगा, नीचे और जितना बनाएंगे वो सारा प्रतिबिंब बनाएंगे। ओके, तो नीचे वाला क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे, और ऊपर वाला वस्तु। तो ऊपर वाला क्या है, पोजीशन ऊपर अप वाला है, तो ये वस्तु के है। यानी वस्तु अगर अनंत पे रहे तो ये फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यानी यहां से वस्तु जब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे। यानी इधर प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे। कैसे, अब हम तो कुछ समझ में नहीं आया होगा आप लोग का, कैसे कैसे क्या हो गया ना। तो चलिए देखिए, तो यहां पर जब अनंत पे रहेगा वस्तु तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। आपको बता दिए लैला ये मजनू नाम है। तो अब यहां से देखिए, अब ये जो है अनंत पर से, यानी जो ये लैला है ये फोन करती है किसके पास मालूम है, ये अपने मजनू के पास। ठीक है, ये गर्ल्स है, ये क्या करती है, फोन करती है कि बोलती है कि तुम कहां पर हो। ठीक है, फोन करके क्या बोलती है कि तुम कहां पर हो, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। ओके, यानी क्या बोली, ये बोली कि तुम कहां पर हो, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। तो ये क्या बोला, देखिए ये क्या बोला कि हाँ हाँ हमको भी मिलना, हम भी मिलना चाहते हैं, हमको भी बहुत दिन हो गया तुमको देखा हुआ। ओके, यानी ये क्या बोला, फोकस क्या बोला, ये जो ये मजनू है ये क्या बोला कि हाँ ये तो बात है, बहुत दिन हो गया मिला हुआ, चल आजा हम भी मिल लेंगे, बहुत दिन हो गया। ठीक है, तो जैसे ये बोला कि ठीक है आओ, उधर से तुम भी आओ, हम इधर से हम भी आएंगे। ओके, क्या बोला कि इधर से तुम आओ और इधर से हम भी आते हैं। बोला ठीक है चलिए। तो यहां से तो मालूम नहीं ये कहां पर है, ये कहां पर है, तो किसी को मालूम नहीं ये दोनों का डिस्टेंस कितना दूर है, कैसे कैसे। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला, ये फोकस जो है और ये अनंत है, ये जो बोली कि ठीक है एक डेग हम आगे आते हैं। ठीक है, एक डेग आगे आते हैं, आप भी एक डेग आगे आइएगा। इसको बोलिए ये कि एक डेग आप आगे आइए, हम भी एक डेग आगे आते हैं। ओके, तो जैसे एक डेग ये आगे बढ़ी तो एक डेग ये भी आगे बढ़ गया। देख लेना क्या क्या स्थिति होती है। जैसे एक डेग आगे ये बढ़ी तो वैसे ही ये मजनू एक डेग ये भी आगे बढ़ा। फिर यहां से आकर यहां पर आया, यानी यहां से आया तो प्रतिबिंब देखिएगा, तो यहां पर आया, यहां से आकर फिर फोन की ये लैला। ठीक, फिर फोन की और बोली कि अभी भी तुम नहीं मिला, तुम कहां पर हो जी। ठीक है, तो ये बोला ठीक है हम भी एक डेग आगे बढ़ गए, तुम भी नहीं अभी दिखाई दे रही हो, किधर हो। ठीक है, वो भी लंटे लगा के देख रहे कि तुम किधर हो। ओके, तो यहां से जैसे एक डेग आगे, तो फिर बोला ये कि ठीक है कोई बात नहीं, एक डेग और आगे बढ़ते हैं, तो फिर एक डेग आगे बढ़ा। तो जैसे ये एक डेग आगे बोले कि ये क्या बोले एक डेग तुम और आगे आओ, हम भी एक डेग आगे आते हैं। जैसे ये एक डेग आगे बढ़ी, जैसे ये एक डेग आगे बढ़ी तो ये भी क्या हुआ, ये भी एक डेग आगे बढ़ा। अब तो देखो एक ही कंडीशन पे है, एक ऊपर है एक नीचे है। ठीक है, एक ऊपर है एक नीचे है, यानी लैला ऊपर है मजनू नीचे है। अब देखिए क्या हो जाती है, जब ये ऊपर है ये नीचे है, अब एक पर यानी प्रतिबिंब कहां पर बना है,
प्रतिबिंब देखिए, तो प्रतिबिंब आपको अगला स्टेप में बता देते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये ऊपर है, यहाँ पर नीचे है, लेकिन देखिए क्या होता है, दोनों मिल गए हैं, बकलोल दोनों मिल गया है सब, ठीक है। फिर भी बोलता है, ये फोन करती है अभी भी तुम नहीं मिले थी, कहाँ पर हो। तो ये क्या बोलता है कि हाँ हम भी एक डेग तो आगे बढ़ गए, लेकिन अभी तक आप भी नहीं दिखाई दिए। वो भी देख रहे हैं, वो भी दोनों देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, आप जानते ही हैं कि जो लव होता है अंधा होता है, अंधा प्यार होता है, ठीक है। प्यार क्या होता है, एक अंधा होता है। इसीलिए ये भी एक जगह है, ये भी एक जगह है, एक ही स्थिति पर है, एक ही पॉइंट पर है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है कहां पर है, ठीक है। तो इसीलिए क्या नाम भी रखा गया है, अंधा प्यार, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, यहाँ से ए बी सी पर, ए बी सी पर, फिर भी दिखाई नहीं दे, फिर फोन की, ये फिर फोन की किसके पास, एस के पास। तो एस क्या बोले, फिर बोले कि अभी भी एक डेग आगे बढ़ गए जी, आप कहां पर हैं। तो बोले कि अरे हम भी तो एक डेग आगे बढ़ गए, ठीक है, तुम भी अभी तक दिखाई नहीं दे रही हो, ठीक। तो फिर बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, एक डेग और आगे आ जा, एक डेग और आगे आ जा, हम भी एक डेग आगे जाते हैं। तो फिर ये क्या कि एक डेग आगे बढ़ गई, एक डेग आगे बढ़ गई, और ये भी क्या, एक डेग आगे बढ़ गए। देखते रहना क्या है इस सब का, लव का चक्कर। तो जैसे ये एक डेग आगे बढ़ी, तो ये भी कहां चली गई, एक डेग आगे। फिर यहां से फोन करी कि अरे अभी भी आप तो नहीं मिले यार जी, हम इतना दूर चलते हुए आ गए। फिर बोला कि हम भी तो एक डेग आगे बढ़ गए, कहां पर हो तुम। ठीक है कोई बात नहीं, एक डेग और आगे आ जा। तो फिर एक डेग ये आगे गई, देख लेना, फिर एक डेग आगे आई, तो फिर ये भी एक डेग आगे चला गया अनंत पे, ठीक है। ये कहां चला गया, अनंत पर। ये कहां था, सी और अनंत के बीच में थी, ये कहां चला गया, अनंत पे। अब ये देखिए, ये फोकस पे आया, ये कहां चले गए, अनंत पे। यानी नीचे वाला जितना कंडीशन बना है प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला जितना बन रहा है सारा प्रतिबिंब, ऊपर वाला वस्तु की स्थिति है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहां से आ गई, और फिर यहां से फोन करती है कि अरे जी आप अभी तक इतना दूर आगे चलते चलते एक एक करते करते आप यहां तक बुला ली, अभी तक आप दिखाई नहीं दिए, ठीक है। तो फिर ये भी बोलता है कि यार हम भी तो आ गए, इतना दूर आगे चलते चलते एक डेग, ठीक है कोई बात नहीं, एक डेग और आगे जा। क्या बोलिए, ये क्या बोला, एक डेग फिर आगे जा। जैसे ही यहाँ पर एक डेग आगे बढ़ती है, देख लेना, जैसे ही यहाँ पर ए और पी के बीच में एक डेग आगे बढ़ाती है, तो वैसे ही यहाँ पर बढ़ाकर फिर पूछती है। अब तो फोन लगेगा नहीं, क्योंकि बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया, अब तो दिखाई भी नहीं देगा, नेटवर्क एरिया से बाहर चला गया, ओके। अब देखो नेटवर्क एरिया से बाहर चला गया, तो यहाँ पर एक क्या था, ये क्या है, दर्पण है, यानी यहाँ पर क्या है, दरवाजा है। यहाँ पर आकर दरवाजा ठुठुका है, कोई है जी, ठीक है। इधर से कोई बोल रहा, इधर से दर्पण के पीछे से बोला, हाँ कौन। ये क्या बोली कि हमारा वाला जो है वो है क्या अंदर है, बोला कि हाँ हाँ है। यानी इधर क्या था, इसका पार्टनर था, इसका क्या था, इसका दोस्त ही अपना घर में बैठा था। तो ये क्या, जैसे ही लड़की की आवाज सुना कि अरे हाँ कोई लड़की है, तो क्या बोला कि हाँ हाँ हाँ, उसको बुला लिया। इसको क्या किया, दरवाजा यानी दर्पण के पीछे बना बुला लिया। यानी अगला कंडीशन जैसे यहां पर आया, तो ये क्या किया, पीछे आ गए, ठीक। इसको बुला लिया गया, पीछे आ जा तो ये पीछे चले आया, ओके। अब अगला पोजीशन आ जाती है, तो यानी ये आ गया पीछे, यही कंडीशन है टोटल। यानी यहाँ पर ये चला गया, जब ये अंदर से आएगा नहीं घूमकर, तो यहीं पर ये रुक गई, इसका दोस्त यहीं पर इसको बुला लिया, समझ गए। यानी जो दोस्त भी होते हैं ना, बहुत खच्चटे होते हैं, जैसे लड़की की आवाज आती है ना, उस सब दोस्त की वो नहीं देखते कि दोस्त का क्या है क्या नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आपको उधर फोकस नहीं करनी। चलिए अब पोजीशन आती है प्रतिबिंब की, हर एक कंडीशन आप समझते रहिएगा। जब वस्तु यहां पर था, जब यह वस्तु यानी ये यहां पर था, ये कहां था, अनंत पर, रिलेशन है अनंत पर, ठीक है। यहां से देखो चालू हो रहा है अनंत से ना,
यानी अनंत पे, यानी अनंत पर है वस्तु, प्रतिबिंब बना फोकस पे। अगला कंडीशन क्या है कि फोकस और अनंत और कर्वेचर यानी सी के बीच में जब आई ये लड़की, यानी वस्तु सी और कर्वेचर के बीच में होगा तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा बाबू? यानी प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में। तो ये एक कदम आगे बना, यानी एफ और सी के बीच में, यानी एफ और सी के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। ओके, अगला कंडीशन, जैसे एक रेखा ये आगे बढ़ी, यहां से एक रेखा आगे सी पाई, तो यहां से ये भी क्या आ गया? सी पर गया अगला स्टेप। तो जैसे यहां से अगला स्टेप सी पर गया तो ये भी आई सी पर, तो प्रतिबिंब कहां बना? सी पर, तो प्रतिबिंब ही सी पे। ओके, यानी प्रतिबिंब भी सी पर, वस्तु भी सी पे। यानी अब जैसे यहां से एक रेखा आगे और बढ़ी तो ये भी यहां से सी से एक रेखा आगे इधर में है, ये कहां चला गया? यानी सी और एफ के बीच में वस्तु रहेगा, सी और एफ के बीच में वस्तु रहेगा, तो प्रतिबिंब भी बनेगा सी और अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में। कोई डाउट? अब देखो सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में वस्तु था यहां पर, अब यहां से एक रेखा आगे बढ़ा, यहां पे एफ पर आ गया, तो ये क्या है? ये भी एक रेखा आगे बढ़ा, तो ये कहां चला गया? अनंत पे। जब वस्तु एफ पर है यानी यहां पर है, तो वस्तु प्रतिबिंब कहां बनेगा? इधर, यानी अनंत में बनेगा। ओके, अब देखिए, अब जब अनंत से यहां से चला, यहां से चली, यहां पर आ गई, कहां पर? फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में जब आया, पी के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? देखिए इधर तो अब आएगा नहीं, आपको मालूम है प्रतिबिंब में जब दर्पण और ध्रुव के बीच में आया तो समझ जाओ कि उसका यार बीच के चला गया, यानी बुला लिया। ठीक, इसका फ्रेम नीचे वाला प्रतिबिंब है, इसका फ्रेम बुला लिया दर्पण के पीछे, दरवाजे के अंदर बुला लिया, घर के पीछे। ठीक है, अब ये पीछे यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा? जब फोकस और पी के बीच में होगा, यानी फोकस और पी के बीच में होगा तो दर्पण, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो पीछे ही बनेगा ना। अब समझ जा पीछे क्या होगा? पीछे सारे, यानी जो भी दर्पण प्रतिबिंब बनेगा यानी पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। ठीक है, अब क्या हो जाता है? अब P पर होगा तो P पर होता है ना, तो P पर ये आपको कंडीशन पूछता नहीं है अक्सर। देखिए आपको बताते हैं, P पर जब रहेगा तो P पर जब रहेगा ना तो PA पर बन जाएगा चिपक कर। ठीक है, अगर बताइए P पर तो ऐसा होता नहीं, अगर कोई कहता है कि P पर हम बना देंगे वस्तु को, तो यानी कभी भी प्रतिबिंब आईना होता है ना, ये क्या है? दर्पण है। दर्पण क्या होता है? आईना होता है, मिरर। जब हम पी पर होगा यानी ध्रुव पे, तब कभी भी देख रहे तो चिपक कर देखेंगे, दिखाई देगा बाबू? आप ही बताइए। अगर हम बोलते हैं कि हम इसको अपना चेहरा देखेंगे, ऐसे में हम चिपक जाएंगे तो हमको कुछ दिखाई देगा नहीं। ठीक है, यदि पी पर रहेगा तो पी पर बन जाती है। ठीक है, ऐसे इसको आपको पूछा नहीं जाएगा। टोटल कंडीशन 6 है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। इसको आप यहाँ पर एक बार और रिवीजन आपको करा देते हैं। देखिए जरा, यानी जब ये अनंत पर थी, ये था फोकस पे, अनंत पर तो फोकस पे, तो फोकस और कर्वेचर के बीच में, तो फोकस अनंत और कर्वेचर के बीच में, ये फोकस और कर्वेचर के बीच में, जब ये कर्वेचर पर, ये भी कर्वेचर पर, अब यहाँ से कर्वेचर और फोकस के बीच में वस्तु, ये भी कर्वेचर और अनंत के बीच में, जब ये कर्वेचर और एफ के बीच पर गया, सिर्फ एफ पर वस्तु, ये भी एक आगे बढ़ गया, फोकस पर चला गया। जब ये फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहां बना? कर्वेचर, सॉरी अनंत पे। जब ये अनंत फोकस और कर्वेचर के बीच में वस्तु आया तो प्रतिबिंब बना दर्पण के पीछे। ओके, आप कैसे याद करिएगा, एक बार 2-3 बार आप देखिए ध्यान से। अनंत पे तो फोकस पे, अनंत पे वस्तु तो प्रतिबिंब फोकस पे। दूसरा कंडीशन की यानी सी और एफ के अनंत के बीच में, यानी कर्वेचर और अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब भी एफ और सी के बीच में, यानी फोकस और कर्वेचर के बीच में। फिर अगर वस्तु सी पे तो प्रतिबिंब भी सी पे। फिर अगर सी और एफ के बीच में वस्तु तो प्रतिबिंब भी सी और अनंत के बीच में। ठीक है, और अगर वस्तु एफ पर तो प्रतिबिंब भी अनंत पे। जब फोकस और पी के बीच में वस्तु तो प्रतिबिंब भी अनंत पे। ठीक है, अब 2-3 बार आप बोलिए, कम से कम आंख बंद करिए और आप रिवाइज कर लीजिए क्या है कंडीशन, क्या है। आप इधर भी देख सकते हैं, अनंत पे तो फोकस पे, फोकस और कर्वेचर के बीच में तो फोकस और कर्वेचर में, कर्वेचर पे तो कर्वेचर पर, एफ और सी पर वस्तु है तो सी और अनंत के बीच में बनेगा, एफ पर है तो अनंत पर, पी और एफ के बीच में है तो पीछे बनेगा दर्पण के पीछे, और पी पर तो बीफ है।
चलिए आपको याद कैसे करनी है, 2-3 बार आप बोलिए, कंटिन्यू बोलिए, आपको याद हो जाएगा। आंख बंद करके 2-3 बार आप बोलिए, आपको याद हो जाएगा। यानी आपको अनंत पे तो प्रतिबिंब, अनंत पे तो फोकस पे, फोकस पे सॉरी अनंत पे तो फोकस पे, अनंत और कर्वेचर के बीच में तो प्रतिबिंब बनेगा आपको कर्वेचर, फोकस और कर्वेचर के बीच में कर्वेचर पर यानी सी पर तो प्रतिबिंब सी पर, और सी और एफ के बीच में वस्तु तो प्रतिबिंब बनेगा सी और अनंत के बीच में। जब वस्तु फोकस पे यानी एफ पर तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। जब अनंत फोकस और ध्रुव के बीच में पी के एफ और पी के बीच में वस्तु तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। ठीक, 2-3 बार आप बोलिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए कंटिन्यू चालू करिए, हमारे साथ बोलने की कोशिश करिए कि पहले कि अनंत पे तो प्रतिबिंब बनेगा आपके अनंत पे तो फोकस पे, अनंत और कर्वेचर के बीच में तो प्रतिबिंब बनेगा आपको कर्वेचर और फोकस के बीच में। अगर वस्तु कर्वेचर पे तो प्रतिबिंब भी कर्वेचर पे। इसके बाद फिर फोकस और कर्वेचर के बीच में वस्तु तो प्रतिबिंब भी कर्वेचर और अनंत के बीच में। अगर आपको अगला पोजीशन फिर पूछता है कि अनंत पे सॉरी फोकस पे वस्तु तो अनंत पे, अनंत फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। ठीक है, यानी इस तरह से 2-3 बार आप कंटिन्यू आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगी। इसमें कोई ज्यादा इसमें तुल्य नहीं है। और इतने ही कंडीशन आपको अधिकतर बार पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी डाल दिया जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, कि अगर वस्तु को दर्पण के ध्रुव पर रखा जाता है यानी फोकस में तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा बताइए जरा। तो फोकस पर रहेगा तो अनंत पे। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आ सकती है, अगर वस्तु सी पर है यानी वक्रता केंद्र पर है, वस्तु क्या है वक्रता केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, जल्दी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। एक ही ऐसा कंडीशन है कि केवल वस्तु इक्वल वस्तु के समान साइज का जो भी बनता है, वस्तु के समान इक्वल साइज का बनता है सी पर यानी केंद्र पर। ठीक है, अगर आपसे ऐसी सवाल आ सकती है सी और एफ के बीच में यानी वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो यानी जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जब रखा जाएगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और कर्वेचर के बीच में। ओके, इसी तरह के आप इसको तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अगला जो वीडियो है इसमें आपको बता दिया जाएगा किरण आरेख। अगला है टॉपिक किरण आरेख, उसमें आपको किरण आरेख जितना है टोटल टॉपिक आपको बता दिया जाएगा। किरण आरेख बहुत ज्यादा महत्व है बाबू, क्योंकि किरण आरेख अगर आप समझ जाते हैं तो न्यूमेरिकल इससे बहुत ज्यादा आसानी से बन जाती है, या आपको किरण आरेख डालने की आ जाती है, कुछ बार क्लास 10th में आ जाती है। ऐसे तो आपको न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के लिए पीछे आपको बना दिए थे, लेकिन एक बार कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा 1-2 न्यूमेरिकल आपको डायग्राम के माध्यम से बनाते हैं। ठीक है, ऐसे भी डायग्राम आपको बता दिया गया है। ठीक है बाबू।